अल्लाह के नाम पे मदद कर दो बाजी। इमरान, तुम्हारी बहन मिल गई। इमरान, कौन थी ये लड़की और क्या कहती थी? और तुम मुझे कह रही थी कि कोई मिल गया। कौन मिल गया? मेरा ध्यान जरा फोन पे था। कोई भी नहीं था, वो बस मांगने वाली लड़की थी। ओह अच्छा, मांगने वाले थी। तुम्हें अच्छे से याद है ना कि मेरी बहन का घर इसी गली में है? कहीं भूल तो नहीं गई तुम? नहीं, मैंने बस एक आध बार देखा था उसे इस गली में, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। तुम भी ना एक बार उसे देख लेती कि वो कौन से घर में जा रही है। आज मुझे पूरे 5 साल गुजर गए हैं, मैंने अपनी बहन को देखा तक नहीं है। पता नहीं वो किस हाल में जिंदगी गुजार रही होगी। तुम परेशान ना हो, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो मिल जाएगी। काश कि तुम्हारी बात सच हो जाए और मेरी बहन मुझे मिल जाए। शुक्र है मुझे मेरे भाई ने इस हाल में देखा नहीं, वरना वो तो बहुत परेशान हो जाता। अब तो मुझे उससे छुप के रहना पड़ेगा। काफी देर हो गया घर ढूंढते ढूंढते, अब तो मैं थक चुका हूँ। चलते हैं घर वापस। अरे यही घर था जहाँ मैंने तुम्हारी बहन को घुसते हुए देखा था। हाँ, यही घर है जहाँ मैंने उसे अंदर जाते हुए देखा था। लेकिन इस घर को तो ताला लगा हुआ है। मुझे तो ऐसे लगता है ये काफी अरसे से बंद है। मेरी बात का यकीन करो, मैंने देखा है उसे इस घर में घुसते हुए। अंकल, आपने इस घर में देखा है क्या? किसी को कोई रहता है क्या? कहाँ गए हैं? इस घर में? ये तो सालों से बंद पड़ा हुआ है बेटा, यहाँ तो कोई नहीं रहता। तुम किसे ढूंढते फिर रहे हो? अंकल, मैं ना अपनी बहन को ढूंढता फिर रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ है। बेटा, मैंने आपकी बहन को देखा हुआ तो नहीं है, या उसकी कोई तस्वीर हो तो मुझे दिखाओ, मैं शायद आपकी कोई मदद कर सकूं। यही तो मसला है अंकल जी, अगर उसकी कोई तस्वीर हमारे पास होती तो अब तक वो मिल चुकी होती। बेटा, मैंने तुम्हारी खातिर तुम्हारे भाई से झूठ बोल दिया है। कितना अच्छा मौका था, तुम भाई से मिल लेती। वो बेचारा पागलों की तरह ढूंढता फिर रहा है और तुम उसी से छुप रही हो। तुम्हें अपने भाई को हकीकत बता देनी चाहिए। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें अपने भाई से मिल लेना चाहिए और अपनी हकीकत बता देनी चाहिए। अगर उसने तुम्हें इस हालत में देख लिया, वो तो जीते जी मर जाएगा। अब अगर मौका तुम्हारे हाथ में आया है तो इसे जाने मत दो। तुम्हारा भाई पागल हो गया है, दिन रात तुम्हें ढूंढता रहता है। ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं नहीं मिल सकती अपने भाई से। क्यों नहीं मिल सकती भाई से तुम? अगर तुम नहीं मिलोगे तो हम उसे सारा सच बता देंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। ये जिंदगी मैंने अपनी मर्जी से चुनी है, तो इसे बर्दाश्त करना भी मेरा फर्ज है और मैं बर्दाश्त करूंगी। बस मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ, मेरे भाई को पता मत लगने देना। जो जिंदगी मैंने चुनी, जो फैसला किया, ये मुझे उसी की सजा मिल रही है और जब तक मैं जीती रहूंगी ये सजा काटती रहूंगी। तुम्हारा शौहर भी तो नहीं है, तुम अकेली कैसे रहोगी? जानती हूँ वो नहीं रहा अब, लेकिन गलत फैसला भी मेरा था। अपने माँ बाप और बहन भाइयों के खिलाफ जाके ये फैसला ना करती तो शायद आज मेरी ये हालत ना होती। अपनी इस हालत की जिम्मेदार मैं खुद हूँ, घर वालों का इसमें कोई कसूर नहीं है। आप लोगों से बस इतनी सी गुजारिश है, मेरे घर वालों को पता ना लगने देना कि मैं कहाँ हूँ और किस हाल में जी रही हूँ। ये फैसला मेरा है, ये सजा मेरी है, मैं इसे किसी भी तरह गुजार लूंगी। सही कहते हैं, जज्बात में लिया हुआ एक गलत फैसला इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। ना तो फिर वो अपनों के लायक रहता है और ना ही किसी और के। हाँ बेटा, उसने जो गलती की है ना, उसकी वो सजा भुगत रही है। जब तक वो जिएगी ना, वो अपने बहन भाइयों से छुप कर जिएगी। हाँ अंकल जी, उसके एक गलत फैसले ने उसे सारी जिंदगी के लिए शर्मिंदा कर दिया। बस अब अल्लाह ताला उसे उसकी जिंदगी में आसानियां पैदा करे।